हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं इस कॉकरोच के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की। बड़ा मजा आने वाला है आपको आज। हम लोग आइए सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। घूमता हुआ सा, आपको देखता हुआ सा, घूरता हुआ सा ये कॉकरोच, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये ओपन टाइप होता है या क्लोज टाइप होता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं या वेल डेवलप्ड होती हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स कहां पर ओपन होती हैं, यहां पर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है ओपन टाइप। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं पुअरली डेवलप्ड, और ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं कि स्पेस के अंदर, और इस स्पेस को कहा जाता है हीमोसील। आइए बढ़ते हैं आगे और हम लोग बात करते हैं हीमोसील। इसकी जो होती है, इसको दो हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, तीन स्पेसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और ये जो दो हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस होते हैं इन्हें कहा जाता है डायफ्राम्स। ये देखें, ये आपके सामने कॉकरोच और ये इसके अंदर आ रही है, इसे कहा जाता है हीमोसील। अब जो दो लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हुई आएंगी, इन्हें कहा जाता है डायफ्राम्स। ये देखें, ऊपर की तरफ ये जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है ये है डॉर्सल पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है ये पार्ट है वेंट्रल पार्ट। अब डॉर्सल पार्ट में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जो लाइन सी नजर आ रही है, इसे कहा जाता है डॉर्सल डायफ्राम, और नीचे की तरफ जो नजर आ रही है इसे कहा जाता है वेंट्रल डायफ्राम। अब इस डॉर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम ने इस हीमोसील को तीन कैविटीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये तीन कैविटीज कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर वाली डॉर्सल साइड में जो कैविटी है इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल साइनस एंड इट एनक्लोजेस द हार्ट। ये देखें, ये है पेरिकार्डियल साइनस और यहां पर प्रेजेंट होता है हार्ट। और ये देखें, बनता हुआ सा आया यहां पर, क्या यहां पर आया ये हार्ट। दूसरी कैविटी, ये जो बीच वाली जो कैविटी है इसे कहा जाता है पेरीविसरल साइनस, मिडिल पेरीविसरल साइनस एंड इट एनक्लोजेस द विसरा। और ये है देखें बीच वाली पेरीविसरल साइनस। और सबसे नीचे वाली जो वेंट्रल साइड में होती है इसे कहा जाता है पेरी न्यूरल साइनस एंड इट एनक्लोजेस द नर्व कॉर्ड। और ये है पेरी न्यूरल साइनस एंड इट एनक्लोजेस द नर्व कॉर्ड। और यहां पर होता है क्या? नर्व कॉर्ड। अभी जो डायफ्राम जो होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़े, ऊपर वाला डायफ्राम डॉर्सल डायफ्राम, नीचे वाला डायफ्राम वेंट्रल डायफ्राम। जो डॉर्सल और वेंट्रल डायफ्राम होते हैं इनके अंदर होते हैं छोटे 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 से एपर्चर्स। तभी यहां पर लाइन लिखी कि बोथ द डायफ्राम्स आर परफोरेटेड बाय नंबर ऑफ एपर्चर्स थ्रू विच ऑल द थ्री साइनसेस आर इंटरकनेक्टेड। तीन साइनसेस हम लोगों ने देखी थी, ये वाली 1 2 3, ये तीन साइनसेस हम लोगों ने देखी। ये तीनों साइनसेस इंटरकनेक्टेड होती हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्यों इंटरकनेक्टेड होती हैं? क्योंकि ये जो डॉर्सल और वेंट्रल डायफ्राम है इनके अंदर होते हैं एपर्चर्स, यहां पर होते हैं छोटे 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 से छेद। ये देखें यहां पर ये चमकते हुए से, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हैं यहां पर परफोरेशंस। और इसकी वजह से जो तीनों साइनसेस होते हैं, पेरीविसरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस, दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। नाउ बात करते हैं, सम ब्लड फिल्ड स्पेसेस आर आल्सो फाउंड इन द हेड। हेड के अंदर कुछ ब्लड फिल्ड स्पेसेस होती हैं और इन्हें कहा जाता है हेड साइनसेस। अभी तो आपके सामने केवल चमकता हुआ सा है, हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, यहां पर डायग्राम से देखेंगे। बात करते हैं आगे, देखें, विसरल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन हीमोसील। यहां पर ये जो कैविटी है, ये कैविटी इसे कहा जाता है हीमोसील, और यहां पर प्रेजेंट होता है इसका ब्लड, और इसके ब्लड को कहा जाता है हीमोलिम्फ। ये जो आपको हिलता डुलता सा नजर आ रहा है इसे कहा जाता है हीमोलिम्फ, इसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। तभी यहां पर लाइन लिखी, visceral organs are located in the hemocoel are bathed in the blood and this blood is called, यहां पर कहा जाता है इसको हीमोलिम्फ। अभी जो हीमोलिम्फ है इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसके अंदर होता है कलरलेस प्लाज्मा और यहां पर मिलते हैं हीमोसाइट्स। बात करते हैं हम लोग हार्ट ऑफ कॉकरोच की। पढ़ना क्या क्या है पहले हम लोग इसकी बात करें। नेचर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड इनटू फर्स्ट चैम्बर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच चैम्बर। हमारे हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेचर कैसा, हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक ओरिजिन का, लेकिन कॉकरोच का हार्ट होता है कैसा? न्यूरोजेनिक ओरिजिन का। कंसिस्ट ऑफ यहां पर इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सर ये कुछ मामला समझ में नहीं आया, कमिंग सून, इंतजार करें, अभी हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, अभी केवल यहां पर लिखा हुआ आ रहा है।
differentiate into 13 funnel shaped chambers with ostia on either side, and first chamber forms a single narrow tubular anterior aorta leading into head sinuses, and posterior end of each chamber ये यहां पर होते हैं ए पेयर ऑफ एपर्चर्स, इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया, विच आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। वन बाय वन हम लोग इन पॉइंट्स को समझते हैं डायग्रामेटिकली। सबसे पहले हम लोग लेंगे कंसिस्ट ऑफ हार्ट, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब जैसा होता है अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में ये वाला जो पार्ट है ये है वेंट्रल पार्ट और ये है डॉर्सल पार्ट। हार्ट हम लोगों में ह्यूमन बींग्स में होता है कहां पर? वेंट्रल साइड में। लेकिन कॉकरोच ये है इनवर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट्स में अगर हार्ट होता है तो ये होता है डॉर्सल साइड में। और ये देखें यहां पर बिल्कुल बीचों बीच ये जो नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है, ये चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, ये है हार्ट। तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बिल्कुल डॉर्सल साइड में बीचों बीच। कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है? ये 13 फनल शेप चैम्बर्स में डिवाइड होता है। डिफरेंशिएटेड इनटू 13 फनल शेप चैम्बर्स विथ ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। सर डायग्राम से समझाएं इसको। ये देखें डायग्राम आपके सामने। याद करें ऊपर वाली जो कैविटी है इसको हम लोगों ने नाम दिया था पेरिकार्डियल साइनस, और यहां पर ये क्या आ गया? यहां पर ये आ गया हार्ट। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? ये देखें 13 चैम्बर्ड हार्ट है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये चमकते हुए से ये यहां पर क्या है? 13 फनल शेप चैम्बर्स। अब कुछ चैम्बर्स को इसमें से निकालते हैं और इनके आजू बाजू में देखेंगे हम लोग ऑस्टिया। ये देखें कुछ चैम्बर्स को यहां से निकाला गया। ये है यहाँ पर अलग अलग चैम्बर्स। 13 चैम्बर्स हैं, इसमें से हम लोगों ने निकाल लिए कितने चैम्बर्स? 13 चैम्बर्स। अब लेटरल साइड में इनके आजू बाजू में यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मिलते हैं ये क्या? ये जो ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, ये जो ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स को कहा जाता है क्या? इन ओपनिंग्स को कहा जाता है ऑस्टियम। ऑस्टियम एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड क्या? इसका प्लूरल वर्ड है ऑस्टिया। नाउ बात करते हैं ये जो चैम्बर्स हैं जिन्हें हम लोग बोल रहे हैं हार्ट, यहां पर ब्लड कहां से आता है? याद करें हम लोगों ने हार्ट देखा पेरिकार्डियल साइनस के अंदर और उसमें से हम लोग निकाल कर लेकर आए, यानी कि इसके आसपास का जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस कौन सा? इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल साइनस। तो हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम पेरिकार्डियल साइनस। हार्ट कहां से ब्लड रिसीव करता है? पेरिकार्डियल साइनस से, थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टियम के थ्रू। ये देखें ये यहां पर आ रहे हैं ऑस्टियम। इस ऑस्टिया के थ्रू जो ब्लड होता है वो अंदर की तरफ आता है। अब ऑस्टिया आर गार्डेड बाय सम वॉल्स एंड दीज वॉल्स आर कॉल्ड ऑरिकुलर वॉल्स। ये देखें ये यहां पर है ऑरिकुलर वॉल्व। अब इन ऑरिकुलर वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ऑरिकुलर वॉल्व? अगर एक बार ब्लड आ गया इन चैम्बर्स के अंदर पेरिकार्डियल साइनस से, तो वापस पेरिकार्डियल साइनस के अंदर जाने वाला नहीं है। तो इनका काम क्या होता है? टू चेक द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द पेरिकार्डियल साइनस। क्या यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑरिकुलर वॉल्व ही मिलता है? क्या कोई और वॉल्व नहीं मिलता? जी हां, एक और वॉल्व मिलता है यहां पर जिसे कहा जाता है वेंट्रिकुलर वॉल्व। जिसे कहा जाता है वेंट्रिकुलर वॉल्व। All the chambers of heart are interconnected and their openings are guarded by ventricular valves to allow the blood flow anteriorly only। अब होता क्या है यहां पर देखें, ये वाले तो हम लोगों ने देख लिए कौन से? ऑरिकुलर वॉल्व। लेकिन यहां पर ये एक और मिलते हैं वेंट्रिकुलर वॉल्व। और इन वेंट्रिकुलर वॉल्व का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो ब्लड होता है इस ब्लड को केवल ये आगे के डायरेक्शन में भेजते हैं, पीछे से आगे के डायरेक्शन में। जैसे ब्लड फ्लो अभी नजर आएगा, ये देखें ये चमकता हुआ सा, और ये ब्लड फ्लो ऐसा लग रहा है कि पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड ये ब्लड जा रहा है। बात करें हम लोग इसके फर्स्ट चैम्बर की। जो फर्स्ट चैम्बर होता है इट फॉर्म्स ए नैरो ट्यूबुलर एंटीरियर एओर्टा लीडिंग इनटू द हेड साइनस। ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो नजर आ रहा है ये है हेड साइनस के अंदर फॉर्म सिंगल नैरो ट्यूबुलर एंटीरियर एओर्टा। नाउ बात करें आगे हम लोग कि भाई ये डायग्राम लेके आए हैं एनसीईआरटी का डायग्राम, और इस एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर ये देखें ये तो हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट, और इसके आजू बाजू में ये जो नजर आ रहे हैं आपको
इन मसल्स को कहा जाता है एलआरई मसल्स, जो होती हैं 12 पेयर्स में नंबर में, और ये सबसे ऊपर की तरफ नजर आ रहा है एंटीरियर एओर्टा। अब आइए हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू दी 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, और इन्हें कहा जाता है स्पाइरकल्स, और ये स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के लेटरल साइड में मिलती हैं। ये देखें, ये तो है यहां पर क्या, ट्रैकिया, और ये यहां पर नजर आ रहे हैं लेटरल साइड में स्पाइरकल। यहां पर भी ये जो नजर आ रहे हैं आपको ये ओपनिंग, ये हैं स्पाइरकल्स। क्या ये जो स्पाइरकल्स हैं इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं? जी हाँ, ये जो स्पाइरकल्स होते हैं, फर्स्ट 2 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स आर कॉल्ड थोरैसिक स्पाइरकल्स एंड अदर 8 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स आर कॉल्ड एब्डोमिनल स्पाइरकल्स। ये देखें, ये वाले तो हैं थोरैसिक स्पाइरकल, और ये नीचे नजर आ रहे हैं आपको एब्डोमिनल स्पाइरकल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन स्पाइरकल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ईच स्पाइरकल इज सराउंडेड बाय एन्युलर स्क्लीरेट एंड दीज स्क्लीरेट्स आर कॉल्ड पेरिट्रीम विच लीड्स इनटू चैम्बर, और ये जो चैम्बर होता है इसे कहा जाता है एट्रियम। ये देखें, ये तो ओपनिंग है जिसे कहा जाता है स्पाइरकल, ये यहां पर अंदर की तरफ ये है पेरिट्रीम, और ये जो स्पाइरकल हैं ओपन हो जाते हैं किसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर, इसे कहा जाता है एट्रियम। लेकिन जैसे हम लोगों में देखते हैं, हम लोग स्फिंक्टर, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं हमारे अंदर स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, जिसे और कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ऐसे ही हम लोग देखते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ऐसे ही यहां पर स्पाइरकल्स आर रेगुलेटेड बाय, ओपनिंग्स ऑफ स्पाइरकल्स आर रेगुलेटेड बाय सम स्फिंक्टर्स। तो यहां पर लाइन क्या आई, ओपनिंग्स ऑफ स्पाइरकल्स आर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के, ये हैं जिसको अब मैं मार्क कर रहा हूं येलो कलर से, ये यहां पर क्या, ये हैं स्पाइरकल्स, ये नजर आ रहे हैं आपको स्पाइरकल्स पे स्फिंक्टर, इस स्पाइरकल पर स्फिंक्टर। नाउ आगे बढ़ें हम लोग, ये जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रैकियल ट्यूब्स, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जिन्हें कहा जाता है ट्रैकियल ट्यूब्स, सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। ये डिवाइड हो जाती हैं किसके अंदर, ट्रैक्यूल्स के अंदर, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे हमारे अंदर होता है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ऐसे ही इनके अंदर भी होता है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये स्ट्रक्चर लेके आए हम लोग ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स का। शुरुआत करते हैं, देखें यहां पर ये क्या, ओपनिंग स्पाइरकल, और ये देखें ये है एट्रियम, और एट्रियम जो होता है ये यहां से, ये देखें ट्रैकिया की ये क्यूटिकुलर थिकनिंग, और ये नजर आ रहे हैं आपको ट्रैक्यूल्स। ध्यान रखें, गैसेस एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है गैसियस एक्सचेंज। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है मेलफिजन ट्यूब्यूल। इनका नंबर कितना होता है, इनका कलर कैसा होता है, और इनकी पोजीशन क्या होती है, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? Excretion is performed by special structures and these structures are called Malpighian tubules. How many Malpighian tubules are present in cockroach? यहां पर मिलते हैं 100 से 150 Malpighian tubule। कलर कैसा होता है? कलर इनका होता है येलो, और मिलते कहां पर हैं? मिलते हैं ये प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। नाउ ये जो Malpighian tubules होते हैं इनमें लाइनिंग होती है ग्लैंड्यूलर एंड कोलमनर सीलिएटेड सेल्स की। किसकी लाइनिंग होती है? ग्लैंड्यूलर एंड कोलमनर सीलिएटेड सेल्स की होती है लाइनिंग। ये जो Malpighian ट्यूब्यूल्स होते हैं इनका काम क्या होता है? दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, और इसके बाद में इसको हाइंडगट से रिमूव कर देते हैं। अब क्योंकि ये एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिक एसिड, तो एनिमल कैसा है ये? कॉकरोच कैसा होता है? कॉकरोच होता है यूरिकोटेलिक एनिमल। आगे बात करें, आइए हम लोग इस कॉकरोच के अंदर कि इसके अलावा ये जो हम लोगों ने Malpighian ट्यूब्यूल की बात करी, यहां पर होते हैं फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट जिसे और कहा जाता है पेरिकार्डियल सेल, और यूरिकोस ग्लैंड जिसे और कहा जाता है मशरूम ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। फैट बॉडी जो होती है, दिस फैट बॉडी इज फंक्शनली एनालॉगस टू दी लीवर
ऑफ वर्टिब्रेट। हम लोगों में जो लीवर हैं उसके जैसे ये फंक्शन करती है फैट बॉडी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मेलफिजन ट्यूब्यूल कैसे फंक्शन करता है और कैसे इसके अंदर होता है एक्सक्रीशन। बड़ा मजा आने वाला है आपको। ये देखें, ये बनता हुआ सा आपके सामने, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है मिडगट। वहां पर आप देखें, ये मिडगट से निकलते हुए हम लोगों ने देखे थे यहां पर आसपास खूब सारे हम लोगों ने देखे थे मेलफिजन ट्यूब्यूल। इसमें से एक मेलफिजन ट्यूब्यूल हम लोग यहां पर लेकर आए हैं। नंबर इनका कितना होता है, 100 से 150। अब आसपास ये दिखाया गया हीमोलिम्फ, जो इसका ब्लड है, हर एक सेल जो होता है, हर एक सेल ये अपने अंदर से अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालता है, और ये है पोटेशियम यूरेट, और ये पोटेशियम यूरेट आ जाता है इस मेलफिजन ट्यूब्यूल के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेलफिजन ट्यूब्यूल हैं इनके अंदर होते हैं कोलमनर सिलिएटेड सेल्स। कौन से सेल्स, कोलमनर सिलिएटेड सेल्स। ये कोलमनर सिलिएटेड सेल्स जो होते हैं इनसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है। वैसे पोटेशियम यूरेट तो है ही, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये पोटेशियम यूरेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलकर बना देते हैं क्या, यूरिक एसिड, वाटर और बाइकार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम है ये आ जाता है हीमोलिम्फ के अंदर, क्योंकि इसे इस हीमोलिम्फ की ऑस्मोलैरिटी बनाकर रखनी है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना है। तो मेलफिजन ट्यूब्यूल का एक काम तो है एक्सक्रीशन और दूसरा काम है इसका ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर भी थोड़ा बहुत यहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसे पानी कंजर्व करना है। यूरिक एसिड जो होता है वो फेकल मैटर के साथ में, ये फेसेस, यूरिक एसिड फेकल मैटर के साथ में आ जाता है। कहां पर, ये आ जाता है इस हाइंड गट के अंदर, ये दिखाया गया एनस। और यहां पर हाइंड गट से कुछ वाटर जो होता है इसका होता है फर्दर रीएब्जॉर्प्शन, कुछ वाटर का होता है रीएब्जॉर्प्शन, और जो यूरिक एसिड होता है ये रिमूव कर दिया जाता है बाहर की तरफ, और यूरिक एसिड ये रिमूव कर दिया जाता है बाहर की तरफ। आइए स्टूडेंट, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इनसे रिलेटेड हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला सवाल आपके सामने, पहला क्वेश्चन बड़ा मजा आने वाला है आपको। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस। इस स्पेस को क्या कहा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर इसका हीमोसील। क्वेश्चन नंबर 2, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो, आंसर क्या, बाथेस डायरेक्टली इनटू द हीमोसील। क्वेश्चन नंबर 3, बेहद आसान क्वेश्चन, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ बॉडी। कौन सी साइड में प्रेजेंट होते हैं स्पाइरिकल, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड या मीडियली। आंसर क्या, आंसर है लेटरल साइड। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कॉकरोचेस आर। कॉकरोच के अंदर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था यूरिक एसिड। तो एनिमल कैसा हुआ ये, यूरिकोटेलिक। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, यूरिकोटेलिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच।